मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से। देखिए, जब गौतम गंभीर भाई को कोच बनाया गया था तो मेरी कोई आपत्ति नहीं थी। हम्म। मेरी कोई आपत्ति नहीं थी यार, किसको कोच बना रहे हैं अपनी भारतीय मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बनाया गया, जब न्यूजीलैंड सीरीज अपन हारे, उससे इसके पहले पहले श्रीलंका आ रहे श्रीलंका हैं में ओडीआई। हाँ, श्रीलंका हारे, तो मेरे पास कोई इंटरव्यू लेने के लिए आया नहीं था, तब मैंने कोई जी। बयान नहीं दिया था। न्यूजीलैंड सीरीज जब हारी तो मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा कि ये चीजें गलत हो रही है। फिर जब बीजेटी हारी सीरीज, तब मेरे पास प्रश्न आया कि क्या वो सूटेबल है कोच के लिए या नहीं है। और उन्होंने पूछा, तो मैंने उत्तर दिया कि क्या इनके पास वो अनुभव है टेस्ट मैच कोचिंग कराने का, तो मैंने कहा नहीं है। और ये लाजमी सी बात है, क्योंकि इन्होंने हमेशा T20 में भी, इनके कोचिंग का ओवरऑल अगर आप देखें तो कोचिंग का तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। जी। वो तो बतौर कप्तान केकेआर के लिए 2 बार ट्रॉफी जीते, कप्तान, बतौर कप्तान, और हम्म। एक बार मेंटर के हिसाब से। और ये मेंटरशिप देखिए, और मेरा फिर ये सवाल कप्तान। है भाई साहब कि कोच तो हेड कोच तो चंद्रकांत पंडित थे जिन्होंने 2 बार विदर्भा को चैंपियन बनाया। हाँ, उनको क्रेडिट हाँ, ज्यादा नहीं है, मुझे लग रहा है उनसे बढ़िया कोच हाँ, मैंने जितना देखा है चंद्रकांत भाई को, चंदू भाई को, मतलब कमाल के कोच हैं एकदम वो। एकदम एकदम आपने एकदम सही कहा। देखिए, मेरा भी यही जवाब था उस दिन, कि आज के दिनों में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है पीआर एजेंसी के द्वारा, और ये जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती है ना, ये लोग बहुत सारे प्लेयर्स को मैनेज करते हैं, नए हम्म। प्लेयर्स, पुराने प्लेयर्स। तो इसमें से क्या होता है कि अगर मान ले किसी भी खिलाड़ी के लिए अगर कुछ कहा जा रहा है, सच बात, तो उसको तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के बीच में आके प्रमाण करना है कि नहीं, हम्म। सामने वाला जो सच बोल रहा है वो झूठ प्रमाण करना है। तो क्या करते हैं वो कंपनी, मान ले कंपनी में ज्यादा प्लेयर्स हैं, तो सारे से बुलवा लेते हैं कि नहीं चलो हम्म। इसके अगेंस्ट में बुलवा दो, एक कमेंट करवा दो, इसके फॉर्म में बोल दो, ताकि लोगों तक वो इमेज क्लियर रहे। तो ये सब चीजें चलती रहती है। और चंद्रकांत पंडित की बात जब मैंने भी कही, मैं यही कह रहा था कि पीआर एजेंसी एक माहौल ऐसे क्रिएट कर दिया जाता है कि हम्म। एक ही लोगों को सिर्फ क्रेडिट दिया जाता है। और इसके केस में, केकेआर के न- केस में, पिछले देखिए साल मनोज आप भाई, ही मैं तो बताएं, एक और आप ही। चीज कह रहा हूँ, अगर आप क्रेडिट लेने के लिए तैयार हैं तो फिर छाती ठोक के आपको, जब आप खराब करते हो तो उसको भी लेना चाहिए। आप बीजीटी आ लेना रहे, आप चाहिए। न्यूजीलैंड आ रहे, और आप श्रीलंका आ रहे, हम्म। लेकिन अभी जो सीरीज चली T20 में आप ऐसा एक्टिव मोड दिखा रहे हैं वहां पे, जैसा लग रहा है आपसे हाँ। बड़ा कोई कोच नहीं है। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कैसे मशीनरी काम करती है आपके पीछे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो मेरा यही था कि देखें, पिछले साल जब टीम केकेआर जीती थी तो चंद्रकांत पंडित को कोई क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि मिला नहीं, क्या कोई लोग उसके बारे में बोल ही नहीं रहे थे, जी। उनको हाईलाइट भी नहीं किया गया था। उसके साथ साथ आपके भरत अरुण, जो फास्ट बॉलिंग कोच थे वहां पे, एक सालवी बोल के थे, अविष्कर सालवी के बड़े भाई अविष्कर साहब, सालवी जी, मुंबई के पेस बॉलर हाँ, जी। हाँ, उनके उनके भी भाई साहब हैं जो कोचिंग करते हैं, बॉलिंग डिपार्टमेंट देखते हैं। और जब बॉलर्स अच्छा करते हैं T20 में, जहाँ पे बहुत मार पड़ती है बॉलर्स को, बॉलर्स अच्छा करते हैं, इन लोगों की बातें क्यों नहीं आती सामने। जी बिल्कुल। तो ये लाजमी सी बात है कि एक एक मशीनरी बनी हुई है, जो आपने कहा बहुत अच्छी तरह से, कि एक या दो इंडिविजुअल को सिर्फ सामने लेके आना है, हाईलाइट कराना है, पॉपुलर बनाना है, चाहे वही उन्हीं की कंट्रीब्यूशन से सिर्फ जीत रही है, और किसी के कंट्रीब्यूशन से जीत नहीं रही है। तो हम्म। मैंने यही कहा था कि सारा क्रेडिट एक बंदे ने ले गया, और बाकी लोग का कंट्रीब्यूशन अननोटिस चला गया। हम्म। तो ये था मेरा वहां पे ये कहना। और जो चीजें गलत हुई, देखे, और भी मैंने कहा था कि जब गंभीर भाई साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे भारतीय कोचेस को टीम इंडिया में लेनी चाहिए, ज्यादा करके जी। आईपीएल्स में ज्यादा करके लेनी चाहिए, तो वहां पे वो क्या किए, वो आके बोले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये विदेशी कोचेस की कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होती, आते हैं, मजा करते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं। तो मुझे आप बताएं, जब इन्होंने लिस्ट ऑफ डिमांड्स रखी थी बीसीसीआई के सामने, तो इन्होंने क्यों नहीं वो इंडियन प्लेयर्स के बारे में रिकमेंड करके इंडियन जी। स्टाफ को लिया। वहां कैसे मॉर्नी मॉर्कल आ गए, रायन टेंडेस कार्टर आ गए वहां पे। तो ये हुआ ना, मतलब हिपोक्रिट वाली बात हुई ना। अभी देखिए, जब बीजेटी के बाद ये सब बातें जब छिड़ी, आप लोग भी बात किए, हमारी सारी पुरानी इंटरव्यूज निकाले, सारे चलने लगी, तब इन लोगों ने क्या किया, शितांशु कोटक को इस T20 सीरीज में बतौर कोच आप ऐड कर दिए हैं, हम्म। अभिषेक नायर के साथ। चले, अभिषेक नायर एक अच्छा इंक्लूजन है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे हिसाब से।
वो जब यंगस्टर्स के साथ काम करते हैं, उनका मैन मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है, कम्युनिकेट अच्छा करते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत लाभ भी उनसे लेते हैं। हम्म। उसके साथ साथ आप शीतांशु कोटक को भी डाल दिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये जो चीजों को है उनको बचाने के लिए आप एक भारतीय एक कवर कोच अप को बोलते आप हैं इसको जी। इसका मतलब तो इसको डाल दिया। आप मुझे बताएं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुधांशु कोटक जी को, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के। सुधांशु कोटक जी मेरे ख्याल से अपने करियर में कभी भी T20 की फॉर्मेट नहीं खेले होंगे, जी। और आज वो T20 सीरीज में बतौर कोच बन के बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं राजीव भाई, जिसके वजह से छोटी छोटी चीजें एडअप जब होती है, बड़ी होती है, तब आप आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतते हो। हम्म। आपको नहीं लगता क्या हमारे देश में इतनी प्रतिभा है, इतने प्रतिभा रहने के बावजूद भी क्यों हम लोग 10 साल में या 12 साल में एक बार आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे? हम लोग अभी आईसीसी ट्रॉफी 2024 में T20 जीत गए तो ऐसा खुशी मना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि फिर आने वाले 10 सालों में कभी हम नहीं जीत पाएंगे। हम्म। देखिए, खुशियां मनानी चाहिए, इसमें कोई दौर है, एंजॉय करनी चाहिए, और तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन बट एट द सेम टाइम ये भी देखनी चाहिए यार, हमारे टीम में इतनी प्रतिभा है, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर है, क्यों नहीं हम ऑस्ट्रेलिया की तरह आईसीसी ट्रॉफीज अपने कैबिनेट में, अपने हम्म। बीसीसीआई के जो जहाँ पे ट्रॉफीज रखी जाती है, वहां क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा ट्रॉफी हमारे देश में आए?